हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मर्ज नोड्स बिटवीन जीरोस। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक लिंक लिस्ट गिवन होगी कुछ इस तरीके की, एंड इसमें आपको जीरो के बीच में जितने भी नोड्स हैं उन सब का सम प्रिंट करके देना है। टिल देन इस लिंक लिस्ट का पहला और आखिरी पॉइंटर या आखिरी नोड जीरो ना बचे। इट मीन्स ये जो भी लिंक लिस्ट आपको गिवन होगी, इसका हेड और इसकी टेल हमेशा जीरो रहेगी, लेकिन बीच में जीरोस होंगे। लेकिन कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि दो कंसेक्यूटिव जीरोस आपको देखने को मिल जाए। तो आपको सिंपली इन दो जीरोस और इन दो जीरोस के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम आपको रिटर्न करना है। यानी कि इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और 4, 5, 9, 11। तो हमें ये रिटर्न करना है। ठीक है, तो समझते हैं इसे रिटर्न कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेड जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हेड हमारा यहाँ पे है तो हम हेड को कर देते हैं हेड का नेक्स्ट। यानी कि मैं यहाँ पे अपने हेड को मूव कर देता हूँ इस पे। सिमिलरली एक स्टार्ट और एक टेम्प, दो पॉइंटर इनिशियलाइज करते हैं इस करंट हेड से। नाउ एक सम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0। ओके, तो नाउ जब तक हमारा ये जो टेम्प है इसमें हम अपने हेड को असाइन कर लेंगे, एंड जब तक ये हमारा 0 नहीं हो जाता, यानी कि टेम्प हम ट्रैवर्स करेंगे यहाँ से लेके नल पॉइंटर तक। तो जब तक टेम्प हमारा नल नहीं हो जाता तब तक इसको आगे फॉरवर्ड मूव करते रहेंगे। तो अगर टेम्प की वैल्यू ध्यान रखिएगा, टेम्प की वैल्यू 0 नहीं होती, जब तक टेम्प की वैल्यू हमें 0 नहीं मिल जाती तब तक हम सम में अपने टेम्प की वैल्यू को एंटर करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे और टेम्प को आगे करते रहेंगे। तो सबसे पहले 0 + 3 एंड +1, तो ये टोटल हमें देगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ तक की वैल्यू का सम हमें मिल गया है, यहाँ तक की वैल्यू का सम हमें 4 मिल गया है ना। अब टेम्प हमारा यहाँ पे है, तो जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक का काम तो हमने कर लिया। अब अगर यहाँ पे इसको 0 मिल चुका है तो क्या होगा, टेम्प यहाँ से निकल के हमारा यहाँ से हट चुका है एंड देन इस 0 पे है। ठीक है, यहाँ पे टेम्प है। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है इसकी वैल्यू को हम कर देंगे सम के इक्वल। सो यानी कि स्टार्ट अभी कहाँ है 3 पे है, तो मैं स्टार में यहाँ पे अपनी वैल्यू कर दूंगा 4। ओके, तो 0 के बाद 4 पे ये पॉइंट कर रहा है। नाउ अब जो स्टार्ट का नेक्स्ट होगा उसे मैं कर दूंगा इस टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल। यानी कि यहाँ की जो लिंकेज होगी वो सीधी यहाँ जाएगी, इसके बीच की ये सारी लिंकेज टूट जाएंगी। ओके, तो 0, 4 और 4 ये कुछ ऐसा दिखाई देगा अभी। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट को क्या करना है, हमें टेम्प के नेक्स्ट पे मूव कर देना है। तो अब स्टार्ट जो है वो यहाँ से हटके अब पहुंच गया कहाँ, इस 4 पे। ठीक है, ये हो गया। देन स्टार्ट को हमने टेम्प के नेक्स्ट पे भी पहुंचा दिया। ओके, देन इस सम को री इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से, क्योंकि एक सम तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दिया है, ऐड कर दिया है, सम की वैल्यू अगेन 0 हो गई। सिमिलरली अब हमारा ये जो टेम्प था टेम्प का नेक्स्ट भी होगा, ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो यही वाला काम फिर से यहाँ से रिपीट होगा एंड इस बार सम में हमें 11 देखने को मिलेगा। तो फाइनल लिस्ट जो हमारी होगी वो आएगी 0, 4, 11 और 0, इस तरीके से आएगा। तो हमें इन दो जीरोस के बीच की ये वैल्यूज रिटर्न करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब इसको कोड करके देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में एंड यहाँ पे अपने
फंक्शन को कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ नोड स्टार मर्ज नोड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें नोड स्टार हेड पास करेंगे। देन हेड को हमें हेड का नेक्स्ट करना है ताकि एक पॉइंटर आगे बढ़ जाए, 0 वैल्यू पे ना रहे। देन नोड स्टार स्टार्ट, इसको हम बनाते हैं हेड पे, एंड नोड स्टार टेम्प को भी हम हेड पे लेके चलते हैं। देन वाइल टेम्प, इसके अंदर क्या था, अगर टेम्प की हमारी वैल्यू 0 नहीं होती, ओके, तो यहाँ वैल्यू नहीं, मैं डेटा यूज करता हूँ। सो यहाँ डेटा है, तो अगर ये होता है तो हमें क्या करना है, सम में प्लस इक्वल्स करना था टेम्प की वैल्यू को, एंड सम यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, सो इंट सम इक्वल्स टू 0, ओके। देन अगेन यहाँ पे डेटा कर लेते हैं, ओके। तो इतना काम यहाँ पे हो गया। देन एल्स में क्या आएगा, अगर हमारा टेम्प जो वैल्यू पे है, टेम्प की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो स्टार्ट की वैल्यू में सबसे पहले हम अपने सम को असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट का जो नेक्स्ट था उसे हम करेंगे टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल, ठीक है। देन स्टार्ट को भी हम ले आएंगे अपने कहाँ पे, टेम्प के नेक्स्ट पर। अभी दोनों यहाँ पहुँच गए, सम को हमें दोबारा से 0 करना था ताकि उन्हीं नोड्स का सम हमें मिले जो दोबारा ट्रैवर्स होंगे। एंड एक चीज, टेम्प को हमेशा टेम्प का नेक्स्ट भी कर, तो टेम्प इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे ये खत्म हो गया, ठीक है। जब ये हमें मिल जाएगा, इसके लास्ट में हम अपने रिटर्न कर रहे होंगे हेड को, ताकि जो भी बीच के एलिमेंट बचे हैं केवल वही प्रिंट हो सके। सो यहाँ पे अब इसको कॉल भी कर लेते हैं। सो नोड स्टार न्यू लिस्ट इक्वल्स टू, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, फंक्शन का नाम है मर्ज नोड। सो मर्ज नोड, और ये लेगा हमारा लिस्ट 1 डॉट हेड को, लिस्ट 1 डॉट हेड को, ओके। एंड लिंक्ड लिस्ट एक रिजल्ट नाम का बना लेते हैं, ओके। सो रिजल्ट डॉट हेड इक्वल्स टू, न्यू लिस्ट मान लेते हैं। देन रिजल्ट डॉट अपने प्रिंट लिस्ट को कॉल कर लेते हैं, ओके। इसको करते हैं सेव, देन रन, एंड लास्ट है 411 नल पीटीआर हमें देखने को मिल गया, ओके। तो यहाँ से अपने इसको करते हैं कॉपी रिटर्न हेड तक, ओके। एंड अपनी लीड कोड की प्रोफाइल पे आके यहाँ इसको करते हैं पेस्ट। तो बस ये जो चीज़ हमेशा की हमारी गलती है, बस उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, नोड स्टार एंड स्टार, एंड जहाँ भी आपने डेटा को यूज़ किया है वहाँ पे वैल्यू कर दीजिएगा, ओके। सो नाउ इसको रन करते हैं, एंड टेस्ट केस एक्सेप्टेड। सिमिलरली इसको सबमिट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।